उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया गया? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी मुझे बात ऐसा आपने लग रहा है कही। कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया सर, तो दिखाई पड़ा ब्रिज नारायण चकबस जी, पंडित हरिचंद अख्तर साहब, 76 के बाद संपूर्ण सिंह कालरा, अभी गुलजार साहब हमारे 76 के बाद का पैदा हुआ कोई व्यक्ति बताइए। अरे अभी हमारे मनोज शुक्ला मुंतशिर हो गए थे, हालांकि वापस शुक्ला हो गए वो। उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया गया? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी मुझे बात ऐसा आपने लग रहा है कही। कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। हाँ, बता रहा हूँ ये क्यों हुआ। जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी शायद चिकमंगलूर जिले में, वो जिला मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, उसमें एक ऑर्डर निकाला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कन्नड़ के अलावा वो भी आनी चाहिए उर्दू, क्योंकि उस इलाके में 90% मुस्लिम रहते हैं। तो किसने जोड़ा उर्दू को मुस्लिम से? बट हमारी भी बोलचाल भाषा में तो योगी जी ने जब क्रिटिसाइज किया उसमें भी 10 वर्ड उर्दू के थे। वही तो बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं और किस इंटेंट से कह रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, सरकार आपकी है। अब तो बता तो रहे हैं, इसीलिए तो अब परिवर्तन आने शुरू हुआ। तो सिर्फ सरकार का ही विषय नहीं था। याद करिए एनडी तिवारी जब थे तो उन्होंने उर्दू को तीसरी राजभाषा के रूप में इंक्लूड किया। किस लिए? कहा गया माइनॉरिटी का ध्यान रखना है। कौन जोड़ रहा है? अरे तो आपने छीना ना, आप सरदार पटेल को छीन लाए। नहीं, विषय ये नहीं है। आप आजाद जी को छीन लाए। पहला आपका सवाल ये था सुभाष चंद्र बोस जी को छीन लाए, तो उर्दू क्यों नहीं छीन ले रहे? आपकी नहीं भाई, ये तुम्हारी नहीं है, ये सबकी भाषा है। बता रहा हूं, पहले आपने ये प्रश्न किया कि मुस्लिमों से किसने जोड़ा। हाँ, मुस्लिमों से सेकुलर दलों ने जोड़ा। ठीक है, ठीक। अब मेरा मानना है यदि आप उसमें से मुस्लिम एंगल हटा देते तो फिर उसके बाद वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको पता है एक से एक बड़े से बड़े हिंदू शायर भी हुए। हाँ, रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल। और आपको एक बताएं, एक थे विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी, जिन्होंने एक ऐसी बात कही है जो किसी मुस्लिम के लिए भी बड़ी वो हो जाएगी। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। शब्बीर समझ रहे हैं ना, मोहम्मद साहब के नवासे जो करबला के मैदान में जिनको कत्ल किया गया था। बहुत, और जो उर्दू में रामायण लिखी है, चकबस रामायण, तो ब्रज नारायण चकबस्त है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप वापस खींच क्यों नहीं ला रहे? विषय इसका नहीं, हम खींचने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो आपने उसके अंदर परिवर्जन कर दिया, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि आपने इसको एक पर्टिकुलर विचारधारा से जोड़ दिया है, पर्टिकुलर धर्म नहीं। आज आप, अच्छा ये बताइए, जितने भी यहां पे एक अच्छी बात भी आपको समझनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण तक। देखिए, कभी आपने सुना भारतीय समाज में कहा जाएगा भाषा की विविधता है, विविधता को फिर ले जाओ विभाजकता तक और फिर उसमें लड़ाई लड़ो भाई साहब, तमिल हिंदी पे लड़ जाओ, मराठी हिंदी पे लड़ जाओ, बंगाली पंजाबी पे लड़ जाओ, भाषाओं को लेकर आपस में लड़ जाओ। पर ये बताइए, ये मैं कह रहा हूं, फूड फॉर थॉट सबको सोचना चाहिए। कभी आपने सुना है कि असदुद्दीन ओवैसी कहें, वो तो हैदराबाद के रहने वाले हैं, मुझे तेलुगु में बोलना है? कभी महबूबा मुफ्ती के मुंह से सुना है कि मुझे कश्मीरी में बोलना है? नहीं। कभी बदरुद्दीन अजमल के मुंह से सुना है कि मुझे असमिया में बोलना है? नहीं। कभी मौलाना मदनी के मुंह से सुना है कि मुझे तमिल में बोलना है? सोचिए, विचार करिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलना शुरू होंगे कि एक तरफ कहा जाता भाषा की विविधता का सम्मान करो, नहीं, वो तो अलग बात है, विविधता का सम्मान ही मत करो, भाषा पे घमासान करो। और दूसरा वर्ग इतनी समझदारी से चलता है, वो कहता कभी कोई भाषा पे मुझे लड़ा नहीं सकता। ठीक है, मैं गहरी बात आपने कही है, इसको हम ध्यान भी देंगे। चाल, चरित्र, चेहरा, ये 3 शब्द थे जो बीजेपी को हमें शुरुआती दौर में सुनाई पड़ते थे। अभी बीजेपी वैसी ही है? अटल जी से मोदी जी के दौर में चिंतन वही है, चाल तेज हो गई है, चरित्र और प्रखर हो गया है, और चेहरा और मुखर हो गया है। 4 चीजें थी, चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र। ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, रेखा गुप्ता जी का। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट सामने आए जो आप लोगों ने भी सामने रखे कि क्या क्या वजह थी, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके पुराने ट्वीट्स बहुत सारे आए और उसमें जो भाषा थी वो बड़ी चिंताजनक थी, क्योंकि आप ही की सरकार इस देश में कई सारे यूट्यूबर्स पर कार्रवाई कर रही है और पूरे देश ने विरोध किया, उसमें हम भी शामिल थे, बड़ी मुखरता से हमने विरोध किया। फिर वो भाषा हमने देखी तो लोगों ने कहा यार बच्चों को तो हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ नेताओं में तो उससे प्रो लेवल की भाषा है, और वो भी शर्मसार करने वाली भाषा थी, जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। तो क्या इन चीजों का ध्यान नहीं रखते आप लोग जब नेता चुनते हैं? देखिए, भाषा की मर्यादा सभी को ध्यान रखनी चाहिए, और राजनीति में शब्दों का चयन
बहुत सोच समझ के करना चाहिए। परंतु कभी कभी भाषाओं के कोई शब्द किसी संदर्भ और प्रसंग विशेष में प्रयोग होते हैं, परंतु मेरा मानना है किसी भी संदर्भ प्रयोग में भी संयम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी पार्टी ध्यान रखती है ऐसे लोगों पर? हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो लोग इधर उधर की बातें कोट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ? मर जा, कब्र खुदेगी, फलाने की मौत, इस तरह की मौत, और बोटी बोटी काट डालूंगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने कभी विपक्ष के किसी भी नेता की बोटी बोटी काट डालूंगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत और विद ड्यू कैविएट कुत्ते की मौत, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इवन जब इमरजेंसी लगी थी, लोकतंत्र की मौत हो गई थी, तभी इंदिरा जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और जो लोग कहते थे इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा, वो सपा में थे। राहुल गांधी जी 2014 के चुनाव में अगले दिन, कोई जाके वेरीफाई कर सकता है, नेक्स्ट डे चुनाव प्रचार करने का। भाई कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे, फिर आप क्यों गए? और उसके बाद इतना उनके प्रति प्रेम पैदा हो गया कि उन्हें कांग्रेस में ले आए और आज वो कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, आप जो बात करें इसमें और भी बहुत सारी, मणिशंकर अय्यर जी का बयान है और बहुत सारे मतलब वो एक लिमिट है, मौत का सौदागर वगैरह वगैरह। और आज तो एक और मैं बात कहूंगा, लेकिन सर ये तो आपकी साइड से भी आता है, जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग था, या सोनिया जी को लेकर कई बार। बहुत अच्छा आपने कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में किसी का नाम था, बट एक महिला को उस तरह से पैसों से जोड़कर, नाम आपने क्यों जोड़ा? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा पार्लियामेंट में हंसते हुए, मुझे आज उसकी याद आ गई, तो भाई उड़ता तीर तो आपने पकड़ लिया। अच्छा, मेरे लिए कहा जा रहा है, जबकि मोदी तेरी कब्र खुदेगी किंतु परंतु का गुंजाइश नहीं है, मोदी को बोटी बोटी काट डालेंगे। जितने आप उदाहरण बता रहे हैं, ये सब थर्ड पर्सन के हैं, यानी किसी का नाम लेके नहीं बोला गया है। समझने वाले ने अपने आप समझ लिया है कि इशारा कर दिया ना सर, ये तो मगर इतने मासूम ना आप है ना वो लोग हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, मगर उन्होंने तो कोई खोजा ही, मतलब छोड़ा ही नहीं। मोदी की मौत, मोदी की कब्र, मोदी ये होगा, मर जा मोदी, ये वर्ड मतलब उसमें तो गलत को गलत जस्टिफाई कर दे ना, गलत की बात है। मैंने कहा मतलब मरने का कभी हमने किसी के लिए बोला नहीं, मरने का नहीं कहा, बट अगर मरने का नहीं कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मतलब किसी में कहा सुनी हो गई, दूसरे ने गोली चला दी, उन्होंने मतलब अपराध तो दोनों को। हाँ सही बात है, आप ये कहेंगे उसने भी कुछ कहा था और उसने भी वो बात कही। अच्छा, महिला सम्मान की बात है, तो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था? चलिए बाहर को छोड़ दीजिए, आप कानपुर वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तो अपनी पार्टी के नेता, बट ये आप में भी तो कई सारे लोग ऐसे हैं। वो किस स्तर के नेता थे? हमारा कोई उस स्तर का नेता बताइए, यही बड़ी मजेदार बात है। आप कंपैरिजन शुरू करते हैं, और ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ? जब सोनिया जी ने 2007 में मौत का सौदागर शब्द प्रयोग किया। सोनिया जी उसमें रूलिंग पार्टी की चीफ थी, उस समय भारत के सबसे पावरफुल नेता थी। उनके स्तर से बात शुरू हुई और तब यह बात यहां तक पहुंची। और बाकी छोड़िए, चलिए आप व्यक्ति की बात कह रहे हैं, ये बताइए, यहां तो पूरी पूरी कम्युनिटी के लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर क्या है? ये कोरोना है, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है। फिर एक और मंत्री बोलता है, नहीं डेंगू मलेरिया वायरस मत कहिए, देयर हैज टू बी सम सोशल स्टिग्मा अटैक टू, इसको HIV कहिए। पूछिए भाई, ये तो भारत की अस्मिता के प्रतीक के लिए इतने घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत कमेंट के ऊपर लेके बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने।